नमस्ते, मैं हूँ उज्ज्वला पाटिल और आज हम बहुत ही सुंदर अम्ब्रेला स्कर्ट बोल सकते हो आप या फिर लहंगा बनाना सीखेंगे, वो भी बिना जोड़ के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्कर्ट बनाने के लिए हमें सिर्फ दो नाप की जरूरत पड़ती है। एक है लंबाई, जहाँ पर हम स्कर्ट पहनते हैं वहां से लेके नीचे जमीन तक हमें नापना है, तो मेरा है 40 इंच। और दूसरा नाप होता है हिप राउंड का। हिप राउंड का नाप कमर के नीचे जो सबसे ज्यादा हमारा चौड़ा पार्ट होता है वहां पर गोलाई में टेप को रखकर नापा जाता है, तो वो है मेरा 40 इंच। तो इस तरीके से हिप राउंड 40 इंच और लंबाई 40 इंच। इसके लिए मैंने 3 मीटर रेयॉन का कपड़ा लिया है और इसे मैंने यहाँ पर बिछा दिया है। अब ये है इसकी खुली वाली साइड और इसकी दूसरी ओर है फोल्ड वाली साइड। तो बस ये दो लेयर में ही कपड़ा मैंने फोल्ड किया है। अब ये कपड़े की जो चौड़ाई मतलब पन्ना हम जिसे बोलते हैं वो है 60 इंच का। तो ये 60 इंच वाला कपड़ा अगर आप लेते हो तो आपको जोड़ नहीं आएगा। और इसकी लंबाई जो है वो पूरा 3 मीटर कपड़ा है जो मैंने डबल करके रखा है। अब फोल्ड वाली साइड से मैंने इस कोने को पकड़ा है और इसे इस तरह से तिरछे में मैं फोल्ड करूंगी, जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हो। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर जो भी छोटी छोटी सिलवटें आती हैं उनको निकाल देंगे और इसको मैं थोड़ा सा इसे और घुमा देती हूँ ताकि वीडियो में क्लियर दिखे। अब देखो यहाँ पर ये एक फोल्ड और दो खुले लेयर्स होंगे और अगर इस ओर देखोगे तो ये चारों के चारों खुले लेयर्स होंगे। अब इसी ओर हमें हमारा नाप डालना है। तो सबसे पहले हम लेंगे हिप राउंड, तो हमारा है 40 इंच, उसका चौथा भाग हमें करना है, तो मेरा हो गया 10 इंच। 10 इंच में हमें सिर्फ और सिर्फ 1 इंच ही मिलाना है, तो हो गया मेरा 11 इंच। अब देखो 11 इंच मेरा यहाँ पर पूरी तरह से बैठ गया है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से सीधी लाइन बनाऊंगी। अगर आपका थोड़ा सा ऊपर बैठ रहा है, कम नाप है तो थोड़ा ऊपर बैठेगा और 11 इंच से ज़्यादा है तो थोड़ा नीचे आएगा। अब ये सीधी लाइन बनाने के बाद मैंने यहाँ पर हल्की सी गोलाई दे दी है। इस तरह से गोलाई देने से स्कर्ट का जो लुक है वो बहुत सुंदर आता है। अब उसी गोलाई के ऊपर टेप को रखना है और नीचे की तरफ हमें लगानी है हमारे लंबाई का निशान। तो 40 इंच हमारी तैयार लंबाई थी, तो बस 40 इंच पर ही लगाना है। अब आप कहोगे ऊपर की तरफ इलास्टिक लगेगी, तो हाँ, अगर हम 1.5 इंच इलास्टिक का कम कर देते हैं तो फिर से 1.5 इंच मिलाते हैं सिलाई मार्जिन का, तो फिर से हमारा गणित आ बैठता है 40 इंच पर। तो इसीलिए जितनी लंबाई है उतना नाप डालिएगा, ना उसमें कम करना है ना ज़्यादा। अब बस टेप को आगे की तरफ रखना है और 40-40 इंच पर मार्क करना है। जितना भी आपका लंबाई का नाप आया है उतना आपको टेप को आगे की तरफ रखते हुए नीचे की तरफ मार्क करते जाना है। तो ये तो मेरा हो गया कंप्लीट। अब जो भी नीचे की तरफ मार्किंग आया है बस वहां पर गोलाई कर देनी है। अब ऊपर की तरफ जो मार्किंग किया है उसी के ऊपर हम कटिंग करेंगे। तो ये मैंने कट कर दिया और नीचे की तरफ जो भी गोलाई है उसके ऊपर से भी हम कटिंग करेंगे। अब मार्किंग के नीचे जो भी कपड़ा बचा हुआ है उसी में से हम बेल्ट के लिए सीधी पट्टियां निकालेंगे। तो देखो इस कपड़े में से ही हम बेल्ट निकालेंगे, तो इसे मैं साइड में रखती हूँ। तो यहाँ पर हमारा कोई जोड़ वगैरह नहीं आया क्योंकि ये कपड़ा 60 इंच पन्ने का था। आपका अगर कम पन्ने का कपड़ा है तो नीचे की तरफ आपका जोड़ आएगा। अब इस घेरे को मैं खोल देती हूँ। तो ये दो घेरे के पार्ट होगी, एक है पीछे के साइड का और एक है आगे के साइड का, मतलब ये दो पल्ले होंगे। अब हम यहाँ पर बेल्ट जोड़ेंगे। तो बेल्ट के लिए मैंने कपड़ा निकाल दिया है और ये है इलास्टिक। तो इलास्टिक 1.5 इंच चौड़ा है, तो 1.5 इंच चौड़ा इलास्टिक है, तो उसी हिसाब से हमें बेल्ट की पट्टियां निकालेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये पूरा कवर होगा और यहाँ पर ये सिलाई मार्जिन बचेगा। तो उस हिसाब से मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 4.5 इंच, मतलब ये पट्टी की चौड़ाई 4.5 इंच है और लंबाई जितना हमारा घेर है स्कर्ट का ऊपर की तरफ उतना लेना है। अब इसे हमें इस तरह से यहाँ पर जोड़ कर लेना है। जोड़ते समय हमें एक भी प्लिट नहीं लेनी है, ये एकदम प्लेन कपड़ा बैठेगा। तो यहाँ पर मैं पिंस लगा कर लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगने के बाद ये बेल्ट हमारा इस तरह से जुड़ेगा। अब सेम तरीके से ये जो दूसरी बेल्ट की पट्टी है वो हम लगाएंगे इस वाले पार्ट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर भी मैं पिन लगा के लेती हूँ। तो यहाँ पर भी हमें सीधी सिलाई डालनी है, कोई प्लिट वगैरह नहीं लेनी है। पिंस मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं।
बस हम मशीन के ऊपर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो ये बेल्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब सेम तरीके से हमें ये दोनों पार्ट जोड़ने हैं, तो यहाँ पर हम सिलाई लगा कर लेंगे। तो देखिए किसी भी एक तरफ से हम शुरू करेंगे और यहाँ से एक दाब की सिलाई लेते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ और सिलाई लगाते समय मैं पिंच को भी निकाल रही हूँ। तो सिलाई मेरी लग चुकी है और ये जो बेल्ट था वो यहाँ पर लग चुका है। अब सेम तरीके से मैंने दोनों घेरों के ऊपर सिलाई लगा दी है और इस बेल्ट को जोड़ दिया है। तो ये दोनों बेल्ट मतलब दोनों पट्टियाँ यहाँ पर ज्वाइंट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से रखेंगे। तो ये मैंने रख दिया है। ये देखिए इनके साइड्स भी हमें अच्छे से मिला के रखने हैं, दोनों साइड से हमें अच्छे से मिला के रखना है और ऊपर से नीचे तक हमें सिलाई लगानी है, यानी कि बेल्ट से शुरू करना है और नीचे घेरे के एकदम कोने तक हमें लेके जाना है। तो ये देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब यहाँ पर एक ज़रूरी टिप है, ये जो सिलाई मार्जिन है ये वाला, तो ये हम ऊपर की तरफ रखेंगे, नीचे का भी और ऊपर की साइड का भी, दोनों ओर के सिलाई मार्जिन मैंने ऊपर की तरफ रखे हैं और फिर सिलाई लगाई है। तो बस मैंने आधा आधा इंच सिलाई मार्जिन रखा है यहाँ पर और इसे मैं नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड में भी सिलाई लगाऊंगी, मतलब एक साइड की तो लग चुकी, अब इस साइड की सिलाई भी मैं सेम तरीके से लगाऊंगी ऊपर से नीचे तक। दोनों साइड में मैंने सिलाई लगा दी है, ये देखिए, और इस साइड में भी। अब इस बेल्ट के अंदर हमें इलास्टिक डालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसे मोड़ कर लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पहले मैंने इसको 1/4 इंच मोड़ा है इस तरीके से और फिर मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया। तो जो सिलाई थी उस सिलाई को हमें अंदर की तरफ लेना है, इस सिलाई को अंदर की तरफ लेते हुए एकदम बराबर से उसी के ऊपर रखना है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना, और वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पिंस लगा कर लूँगी ताकि ये हमें आसान हो। तो बस मैं ऊपर से 1/4 इंच मोड़कर फिर मैं उसको पूरी तरह से नीचे की तरफ मोड़ रही हूँ और यहाँ पर मैं पिंस लगा कर ले रही हूँ। तो इसी तरीके से पूरे गोलाई में हमें बेल्ट को मोड़ कर लेना है, इस तरीके से। तो ये बिल्कुल सेम हो गया। अब बस हमें यहाँ पर पिंस लगाते हुए जाना है। तो इसी तरीके से पूरी गोलाई में मैं पिंस लगा कर लूँगी। इससे हमें बेल्ट की सिलाई लगाते समय ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता। एक बार अगर हम पिंस लगा कर लेते हैं तो सिलाई लगाते समय थोड़ा आसान हो जाता है। अगर आपके पास इस तरह के पिंस नहीं है तो आप डायरेक्टली मशीन के ऊपर सिलाई लगा सकते हो, और अगर आप बिगिनर्स हो तो आप हाथ से टाके लेके फिर सिलाई लगा सकते हो। तो देखिए पूरे पिंस मैंने लगा दिए हैं। अब बस हमें यहाँ से पूरी गोलाई में सिलाई लगा कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, तो इस तरीके से हमें इसको पकड़ना है और एकदम किनारे से हमें सिलाई लगानी है। तो इस स्कर्ट को आप अम्ब्रेला स्कर्ट बोल सकते हो या फिर लहंगा भी बोल सकते हो, या फिर इसे हम हाफ अम्ब्रेला स्कर्ट भी बोलते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा घेर होता है और इसका लुक भी काफ़ी सुंदर आता है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी, लेकिन मैंने इसको 3 से 4 इंच इस तरह से खुला छोड़ना है क्योंकि इसके अंदर हमें इलास्टिक डालना होता है। तो ये देखिए पूरी गोलाई में सिलाई लगा दी, बस मैंने ये 4 इंच तक खुला छोड़ा है। अब जो हिस्सा हमने खुला छोड़ा था वहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे। अब ये इलास्टिक लेना कितना है, तो जितना भी आपका हिप राउंड है, जैसा कि मेरा 40 इंच हिप है तो उससे 9 इंच कम मैंने इलास्टिक लिया है, मतलब कि 31 इंच। जितना भी आपका हिप राउंड है उससे 9 इंच कम लेना है। अब मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा दी है इलास्टिक को और इसे हमें डालना है यहाँ से। तो हमने जो खुला छोड़ा था 3 से 4 इंच, बस वहीं से हमें इसको अंदर की तरफ डालना है। और डालते हुए हम जिस तरह से नाड़ा वगैरह डालते हैं सलवार में, सेम तरीके से हम इस सेफ्टी पिन की मदद से इसको दूसरी ओर से निकाल देंगे। अब ये डालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि इलास्टिक अंदर की तरफ पलट ना जाए। जिस तरह से हमने डाला है सेम तरीके से वो दूसरी ओर निकलना चाहिए। तो ये देखिए
इस तरीके से हमने इलास्टिक डाल दिया है। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे। तो इस एक दूसरे को आधा आधा इंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ाएंगे और यहाँ से हमें आगे पीछे करते हुए सिलाई लगानी है। 2 से 3 बार हम इस तरीके से करके इसको पक्का करेंगे। तो इलास्टिक तो लग चुका, अब इसको हम अंदर की तरफ लेंगे इलास्टिक को। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा खींचते हुए। अब जो खुला वाला हिस्सा है उसे हमें बंद कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको आगे की तरफ ओढ़ लेंगे, इस कपड़े को, पट्टी को, और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि इलास्टिक के ऊपर ना सिलाई जाए, क्योंकि अगर इलास्टिक के ऊपर सिलाई जाती है तो वो वाला हिस्सा इलास्टिक का खींचेगा नहीं। तो बस मैंने कपड़े के ऊपर यानी बेल्ट के ऊपर ही सिलाई लगाई है। अब इसको हम एक 5 से 6 बार इस तरह से खींचेंगे, जिससे क्या होगा, ये जो प्लिट्स बनती है इलास्टिक से वो पूरी गोलाई में इक्वल बने, मतलब चारों ओर एक जैसी प्लिट्स बने, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा ऐसा ना हो। अब हम इसको इलास्टिक को बीच में से सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए हमें करना क्या है, बस इसको खींचकर पूरा प्लेन करना है और फिर सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हो मैं इसको खींचकर प्लेन कर रही हूँ और फिर मैं बीच में से सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरीके से पूरी गोलाई में हमने सिलाई लगा दी है और इलास्टिक हमारा अच्छे से यहाँ पर लग चुका है। अब कई बार आपने देखा भी होगा या फिर सुना भी होगा कि अम्ब्रेला स्कर्ट में सिलते वक्त तो सही था, लेकिन बाद में ऊपर नीचे हो गया। तो ये किस कारण होता है? तो देखो, ये जो हाफ अम्ब्रेला होता है ये बीच में बायस होता है कपड़ा, मतलब तिरछा होता है, तो ये बीच में लटक जाता है नीचे की तरफ। तो ऐसा ना हो इसलिए हमें क्या करना है, 8 से 10 घंटे तक इसे हैंग करके रखना है। तो जो साड़ी का हैंगर होता है उसके ऊपर आप इसको हैंग करके रखिएगा और एक 8 से 10 घंटे के बाद आप इसको इस तरह से 4 फोल्ड में लीजिएगा और फिर ऊपर से आप नाप डालिएगा आपको कितना चाहिए था। जैसे तैयार लंबाई मेरी 40 इंच है, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि नीचे की तरफ फोल्ड में जाएगा। तो 41 यानी 41 इंच पर मैंने इस तरह से मार्क करके इसको लाइन बना दी है। इस तरह से अगर हम फिर से नाप डालकर एक बार एक्स्ट्रा का जो भी कपड़ा है वो निकाल देते हैं तो ये बाद में ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये देखिए अब ये सही हो गया है। अब इसका बॉटम फिनिशिंग करने के लिए वैसे भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा का छोड़ा था क्योंकि मैं नीचे की तरफ फोल्ड करने वाली थी। अगर आप पिको कर रहे हो तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके ले रही हूँ और ये बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाता है क्योंकि ये हाफ अम्ब्रेला स्कर्ट है। तो बहुत अच्छे से ये फोल्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं होती और इसका फॉल भी अच्छे से आता है। तो बस मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके पूरी गोलाई में सिलाई लगा दूंगी। आप पिको भी कर सकते हो। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। आप इसे लहंगा भी बोल सकते हो, स्कर्ट बोल सकते हो, तो किसी भी ब्लाउज के साथ ये बहुत अच्छे से जाता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में ये वाला बेल बटन दबाइए ताकि हर एक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।